नी ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब घुटना घिस रहा है, उसको हम बिना सर्जरी के आजकल ठीक कर सकते हैं। पूरा तो ठीक नहीं कर पाएंगे, पर आपका वेट भी कम है, इतना घिसा भी नहीं है, सो वी कैन प्रोलॉन्ग हिज लाइफ फॉर द नी एंडलेस, बिना की सर्जरी के। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि घुटना घिसता है उसका मतलब क्या है। हमारे नी के अंदर वो ये ऊपर कार्टिलेज दिख रहा है, ये फीमर कार्टिलेज, ये टिबिया कार्टिलेज, ये बीच में मेनिस्कस। तो दीज आर द थ्री थिंग्स जो हमें एक्सरे में दिखाई नहीं देती है। तो जब हम एक्सरे करते हैं तो यहाँ हमें गैप दिखाई देता है इन दोनों हड्डियों के बीच। ये आपको एक नॉर्मल नी का पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये फीमर का कार्टिलेज, ये टिबिया कार्टिलेज, ये बीच में मेनिस्कस। सो ये हमें गैप शो करता है क्योंकि हड्डी में दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है मेरा ये कार्टिलेज घिसता है, ये कार्टिलेज घिसता है, तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है फ्यूचर में कि हमारा कार्टिलेज गिर रहा है। देखिए बोन आ गई, नीचे ही बोन आ गई, तो बोन पे बोन टच हो गई तो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस आ गया। सो आपके अंदर ना हल्का सा गैप इतना से ही बचा है, लाइन जैसा, वो काफ़ी पास में आ गया है। और हमें पेन क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा वेट कंट्रोल में हम एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, एक्टिविटी में डेली करता हूँ, डेली कर रहे हैं ना। सो इट इज़ वेरी गुड, दैट्स वाई पेन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा। सब लोगों को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अगर मुझे ये पेन ख़त्म करना है, सो व्हाट आई सजेस्ट दैट वी डू द बेस्ट इज़ एडिकोसाइड स्टेम्स। ये सिंपल प्रोसीजर है, आप देख रहे हैं घुटना के साथ दिख रहे हैं। सो इस पेशेंट के लिए ये प्रोसीजर किया जा रहा है। सो इसमें हम आपके पेट से फैट निकालेंगे, लाइपोसक्शन, हम लाइक इस आपको बेहोश नहीं करेंगे, सुई से खींच के निकालेंगे। पेट से फैट निकलेगा, उस फैट को हम प्रोसेस करेंगे। ये इनके बाद अलग तरह के चैम्बर्स हैं, आज के हमारे पास वो ऑटोमेटिक आते हैं, मशीन में डाल के प्रोसेस आता है। सो इसको होता है स्टोमर वेस्कुलर फ्रैक्चर। आपके पेट में एडिपोसाइट है, फैट सेल, उसमें से हम स्टेम सेल एसेस पाएंगे, वो स्टेम सेल में निकाल के आप ये निकाल दूंगा, दोनों नी में चला जाएगा, ये साथ नी में लगा देंगे। दिस इज गोइंग टू रीजनरेट योर कार्टिलेज एंड कीप यू पेन फ्री फॉर एटलीस्ट 6 to 7 ईयर्स। 6-7 साल के बाद दोबारा। सो एवरी 5-6 ईयर्स वी कैन डू दिस। ये तभी काम करेगा व्हेन वी डू एक्सरसाइज। जो आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं अंकल, वो बेसिक है, जब तक उसको हम एडवांस लेवल पे नहीं ले जाएंगे। सो दैट्स व्हाई यू नीड ए स्पोर्ट्स रिहैब सेंटर। आप पास में रहते हो, यू कम है एवरी वीक, यू कम हेयर, इज योर क्लिनिक। आप आओ, एक्सरसाइज करो, जाओ। सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइजेज, इट शुड बी अंडर गाइडेंस। उसके ऊपर हम आइदर वी कैन गिव दिस और वी कैन गिव दिस ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। Which is better? ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट दोनों में जाएगा प्रोसीजर में। ये ब्लड से बनता है, ये यहाँ से ब्लड निकालेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे और आपके नी में इंजेक्ट करेंगे। ये मुझको 3 बार करना पड़ेगा। ये ब्लड से निकल रहा है, पीआरपी का थोड़ा बेटर वर्जन, उसका advanced version। हाँ उसको जीएफसी बोलता है। Okay. तो ये जीएफसी है, और वो है एडिपोसाइड स्टेम सेल्स, वो स्टेम सेल्स हैं। वो लोग फेसू भी लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट है जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे हमारे फेस भी लगा दो। सो मैं प्लास्टिक सर्जन बुलाता हूँ, वो लाइपोसक्शन लेता है, वो फीमेल्स को फेस भी देता है यहाँ। वो इट वर्क्स मच बेटर देन, मतलब इसके अंदर सिर्फ ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उसके अंदर स्टेम सेल्स हैं जो ग्रोथ फैक्टर से भी ज़्यादा पावरफुल सेल्स है फॉर फेस, फॉर हेयर, फॉर एवरीथिंग। सो लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइजेस।